वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज ही आपको बताते चलें 31 मई यानी पूरी दुनिया में नो टबैको डे, तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिगरेट और बीड़ी शामिल नहीं है। इसमें तमाम टबैको से रिलेटेड अशिया यानी जो च्यूइंग टबैको लोग इस्तेमाल करते हैं या जिसको गुटखा कहा जाता है, उस पर भी रोकथाम की ज़रूरत है, क्योंकि यकीनन चाहे वो माउथ कैंसर हो या फिर लंग कैंसर हो, सबसे बड़ी बीमारी तो यही बनती है। हम कितने लोगों को जानते हैं, इर्द गिर्द बार बार बात की जाती है। अगर सिगरेट का डब्बा भी देखें तो उसमें आपको एक बड़ी हौलनाक तस्वीर नज़र आएगी कि जो आप अपने ऊपर ख़ुद ये हार्म इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आज इसी हवाले से बात करने के लिए आगे आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हयात ख़ान। आप कंसल्टिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं एट द PKLI एंड द RC लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जी आज तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में ये आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि जब आप सिगरेट का कश लेते हैं तो तकरीबन 7000 टॉक्सिक केमिकल्स आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं। इसके हवाले से ज़रा लोगों को आगे ही दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस वक्त आज का दिन आलमी दिन मनाया जा रहा है और 7000 के करीब जो आपने कहा टॉक्सिक एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिगरेट जो है इसको कहा जाता है कि ये जो निकोटीन डिलीवरी बेस्ट डिलीवरी सिस्टम है जो ब्रेन को डिलीवर करता है 7 सेकंड में। इससे फास्टेस्ट डिलीवरी सिस्टम कि 7 सेकंड में आपके ब्रेन में ये पहुंच जाती है। और एक सिगरेट पीने वाला जो 5 मिनट में जो सिगरेट पीता है वो कम से कम 1 मिलीग्राम निकोटीन जो है ना वो इनहेल कर लेता है, उसके जिस्म में चली जाती है और उसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान हैं। अगर आप कैंसर की बात करते हैं तो 15 मुख्तलिफ किस्म के कैंसर इसकी वजह से होते हैं जो इसके केमिकल हैं, जिसमें 70 किस्म के ऐसे अज्जा शामिल हैं स्मोक में जो कैंसर के मूजब बनते हैं। कैंसर के अलावा और बहुत सी बीमारी हैं, आपके लंग्स की बीमारी, फेफड़ों में आपकी सांस की तकलीफ होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, आपके चलना फिरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी जो शरेयानें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक जैसे आपने उसकी तरफ इशारा भी किया, एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और उससे बहुत मुहलिक बीमारियां लग सकती हैं। जावेद साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि लोग कई जिन आपने हेल्थ कंडीशंस का जिक्र किया उसको डेली स्ट्रेसेस से, अपनी हेरिडिटी से और दूसरी वजूहात से लिंक करते हैं। सिवाय माउथ और लंग कैंसर के जिन लोगों को होती है वो हालांकि इन तमाम हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये लिंक नहीं जोड़ पाते कि ये तंबाकू नोशी की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से उनकी सेहत का ये हाल है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि जी हम तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, दिन में एक डब्बा पूरा सिगरेट का ख़त्म कर देते हैं, लेकिन देखो मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे? आपने जो टाइम फ्रेम की बात की कि 10 साल से वो सिगरेट पी रहे हैं या वो गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी तक वो ठीक है। देखिए, इसमें वक्त लगता है। जब आप स्मोकिंग शुरू करते हैं, अगर आप एक पैक रोज़ के सिगरेट पी रहे हैं और 20 साल के बाद इसके जो असरात शुरू होंगे, जो लंग कैंसर वगैरह है वो इसके बाद आएगा, तो ये इमीडिएटली फौरी तौर पे ये कहना कि जी मैं 10 साल से पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल हकीकत में मबनी नहीं है। जितना आप स्मोकिंग करते जाएंगे उतने ही इसके जो ख़तरात हैं वो बढ़ते जाएंगे। हमारे यहाँ जो लंग कैंसर है पाकिस्तान में, अभी आपने सारे स्टैटिस्टिक्स देखे होंगे, कम से कम 10,000 लोगों को लंग कैंसर होता है सालाना, और इसमें बहुत ही ज़्यादा उसकी जो आउटकम है वो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही बुरी है कि अक्सर लोगों की। जावेद साहब, अभी क्योंकि हम एक पेंडेमिक से जूझ रहे हैं 1.5 साल में, क्या कोई स्टडीज़ की गई हैं? क्योंकि कोविड भी हमने देखा कि इन द वर्स्ट सिचुएशंस लंग्स पे डायरेक्ट जाके अटैक करती है, तो स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स का कुछ कंपैरेटिव डेटा क्या इस वक्त हमारे सामने है कि जिन लोगों को कोविड हुआ, अगर तो वो स्मोकर्स हैं, क्या उनके लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? जी बिल्कुल बजा फरमाया। इस पर बहुत सारा डाटा दुनिया भर से आ चुका है। पिछले 15-16 महीने से पूरी दुनिया इस पर इफेक्ट हुई है कि जो स्मोकर्स हैं उन पे कोविड का ज़्यादा असर होता है, उनकी ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होती है, उनके लंग्स में जो निमोनिया ज़्यादा होता है, उनके कोविड की शिद्दत ज़्यादा होती है। इसके मतलब बहुत सारा डाटा आ चुका है।
सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग के बारे में भी हम शायद इतना खदशा नहीं करते। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो ये ख़तरा ख़ुद तो मोल ले रहे हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि जब वो अपने घर वालों के दरमियान बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, जहाँ बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है पैसिव स्मोकिंग। ये बहुत ही एक अहम आपने पॉइंट उठाया। लोग जो पैसिव स्मोकिंग हैं उनको भी इतना ही नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा खतरा उन्हें होता है। ये जो साइड स्ट्रीम जो धुआं एक तरफ निकलता है, वो जो इनहेल करते जो उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है बजाय इसके जो स्मोक कर रहा है उसको जाने। तो जिसको ये पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है और इसको इन्वायरमेंटल स्मोकिंग भी कहा जाता है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। हमारा ये होता है कि हमारा फोकस ज़्यादातर उन लोगों की तरफ है जो डायरेक्ट खुद स्मोकिंग कर रहे हैं। और कई दफ़ा मुरव्वत में भी आप कुछ नहीं कह पाते। आमतौर पे मैंने देखा है ऑफिसेज़ में, अगर बॉस ये कहे कि जी मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे, तो पूरी टीम सर हिलाने लग जाती है कि नहीं नहीं सर प्लीज़ गो हेड एंड स्मोक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद होने के लिए इस अहम मौजू के ऊपर। आई होप कि वी हैव प्लेड अ रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट इट। प्लीज़ मुरव्वत में ना आएँ। आपके इर्द गिर्द कोई स्मोक कर रहा है, आप नहीं स्मोक करते, पोलाइटली डिक्लाइन कर दीजिए कि गुजारा मेरे सामने स्मोकिंग ना कीजिए। और अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज़ ट्राई टू क्विट दिस हैबिट। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।